जय हिंद। जिस गाय को हम मां मानते हैं उसी मां को कांग्रेस के गुंडे सरेआम काटते हैं। वर्षों पहले जिस गौ माता के चुनाव चिन्ह के साथ कांग्रेस पार्टी वोट मांगती थी, आज केवल मोदी विरोध में वे लोग सरेआम बड़ी ही बर्बरता से गाय का कत्ल करती है। मोदी विरोध में अंधी और बुद्धिहीन हुई कांग्रेस पार्टी अगर कल को गाय तो क्या, भारत माता की जय बोलने वाले, आर्मी को सपोर्ट करने वाले, तिरंगा फहराने वाले, वंदे मातरम बोलने वाले को भी अगर काटना पड़े ना तो भी पीछे नहीं हटेगी। सत्ता के नशे में चूर हुई कांग्रेस पार्टी आज ये भूल चुकी है कि वो मोदी विरोध में देश विरोधी बनती जा रही है, और ये बार बार उन्होंने प्रूव किया है कि वो लोग हिंदुत्व और हिंदू के कट्टर विरोधी है। इसी रविवार को 28 तारीख को कन्नूर केरला के युवा कांग्रेस के कुछ लीडर्स, एक्स एमएलए और कार्यकर्ताओं ने मोदी विरोध में एक रैली की, जिसमें उन्होंने सरेआम एक मासूम गाय के बछड़े को कत्ल किया, उसका मांस पकाया और खाया। क्यों किया आपने ये कत्ल? अगर मोदी की नीतियों का विरोध करना है तो करिए, आप लोगों को हक है, लेकिन आप लोगों ने केवल गाय का नहीं, करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं का कत्ल किया है। मैं बता दूं आपको कि हिंदू अपने आप में एक धर्म है, एक संस्कृति है, एक सभ्यता है। हम लोगों में गाय को मां मानकर पूजा जाता है। हमारे घर में पहली रोटी भी हम गाय के लिए बनाते हैं, और कोई भी कानून किसी भी धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाने की इजाजत नहीं देता। आप लोगों को जो खाना है खाओ, आप वेज खाओ, नॉन वेज खाओ, चिकन खाओ, मटन खाओ, लेकिन गाय मां है हमारी, और हम अंतिम सांस तक इसका विरोध करेंगे। और ये कहाँ गए एनिमल वेलफेयर वाले, एनिमल राइट्स वाले, कहाँ गई पीटा, और कहाँ गए वो सारे सो कॉल्ड सूडो इंटेलेक्चुअल्स जो जलीगट्टू के वक्त में हम हिंदुओं को बहुत लेक्चर सुना रहे थे, और कहाँ गया वो शशि थरूर? इसका दोगलापन मैं आपको दिखाती हूँ। जलीकट्टू के वक्त ये हिंदुओं को लेक्चर दे रहा था एनिमल राइट्स को लेकर, और अब जब बीफ बैन की बात चलती है तो ये कहते हैं कि इसमें बीफ खाने में इनको कोई आपत्ति नहीं है। क्यों ये डबल स्टैंडर्ड? आपके डबल स्टैंडर्ड तब क्यों आते हैं जब बात हिंदुओं की आती है? क्या समझ के रखा है आपने हम लोगों को? क्योंकि हम चुपचाप सहते हैं, हम सहिष्णु हैं, इसलिए आप हम लोगों के साथ में ऐसा डबल स्टैंडर्ड रखेंगे, ऐसा व्यवहार करेंगे। वैसे तो कांग्रेस पार्टी हर रोज एक कुकर्म करती है, लेकिन पिछले एक महीने में इन्होंने 3 ऐसे बड़े कुकर्म करे हैं जिसकी कोई माफी नहीं बनती। मैं नाम लेती हूँ कपिल सिब्बल का। कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में ट्रिपल तलाक मुद्दे पर क्या कहते जानते हैं? वो कहते हैं कि ट्रिपल तलाक एक आस्था है, सेम उसी तरह जिस तरह से राम मंदिर हिंदुओं के लिए। अरे भाई, तुम ट्रिपल तलाक को राम मंदिर से कैसे कंपेयर कर सकते हो? ट्रिपल तलाक लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, वुमेन राइट से रिलेटेड है। अगर आपको कंपैरिजन करनी है तो आप ट्रिपल तलाक की सती प्रथा से कंपैरिजन करें। हमने बंद करवाई है सती प्रथा क्योंकि वो गलत थी। ट्रिपल तलाक भी गलत है। आप हर एक मुद्दे पर श्री राम वाले टॉपिक को क्यों खींच के लाते हो? ट्रिपल तलाक और राम जी का क्या कनेक्ट बनता है? क्यों आप बार बार हिंदुओं की भावनाओं और उनकी आस्था से खिलवाड़ करते हो? दूसरी बात दोस्तों, 6-7 दिन पहले कांग्रेस पार्टी का एक और लीडर मनीष शंकर अय्यर बिरयानी खाने कश्मीर के अलगाववादी हुर्रियत के लीडर्स के घर पे गए थे। ये कांग्रेस पार्टी कुछ आज का नहीं, नेहरू के जमाने से ये आतंकवादी और अलगाववादियों से इनका प्रेम दिखा रही है। इन लोगों को, कांग्रेस को, मनीष शंकर अय्यर को और कांग्रेस पार्टी के सारे लोगों को वो बिरयानी पसंद है जो हुर्रियत के आतंकवादी हिंदुस्तानियों के खून से पकाते हैं। और तो और दोस्तों, अभी जो कन्नूर केरला में हुआ मोदी विरोध में इन लोगों ने जो गाय को काटा, उससे ये साफ साफ सिद्ध होता है कि कांग्रेस पार्टी का हाथ आतंकवादियों के साथ है। कांग्रेस पार्टी का हाथ गौ हत्यारों के साथ है। एंटी हिंदू, एंटी नेशनल है कांग्रेस पार्टी। इन लोगों के चेहरे एक्सपोज करो आप। इन लोगों को जो सपोर्ट करते हैं ना, उन लोगों को एक्सपोज करो आप। और तो और दोस्तों, ये जो पूरे देश में कांग्रेस पार्टी ये बात करती है ना कि भाजपा, मोदी जी और संघी मुसलमान विरोधी है। अगर मुसलमान विरोधी होते ना तो उज़्मा को सही सलामत पाकिस्तान से हिंदुस्तान लेके नहीं आते। अगर मुसलमान विरोधी होते तो बाबर रोड का नाम बदलकर लेफ्टिनेंट उमर फयाज के नाम से बात नहीं करते। इसका विरोध करा कांग्रेस के लोगों ने। भाजपा चाहती है
कि बाबर रोड का नाम बदलकर लेफ्टिनेंट उमर फयाज के नाम से रख दिया जाए, लेकिन इसका विरोध कांग्रेस के खुद के लीडर अभिषेक मनु सिंघवी ने किया। वो अपने ट्वीट में क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि बाबर रोड का नाम बदलने की जरूरत नहीं है, बदलना है तो अपनी गंदी मानसिकता बदलो। मतलब बाबर क्या है, एक अफगानी लुटेरा? क्या रिश्ता है आपका उस लोगों के साथ? कौन है अपना? बाबर हमारा है या लेफ्टिनेंट उमर फयाज वो कश्मीरी बच्चा जो अपनी रिश्तेदार की शादी में गया तो वहां के अलगाववादी आतंकवादियों ने उसका बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया? कौन है आप बताइए? कांग्रेस का एक भी लीडर कभी किसी सैनिक के घर गया? इन लोगों को बुरहान वानी के घर पे जाने का वक्त है। वो उन्हें गरीब हेडमास्टर के बेटे पे इनको बहुत दया आती है। इन लोगों को सब्जार भट्ट और बुरहान वानी को ग्लोरीफाई करने से वक्त नहीं मिलता। इनके राहुल गांधी हर जगह हर एक आतंकवादी की मौत पर जाकर शोक मनाते हैं, लेकिन लेफ्टिनेंट उमर फयाज के घर जाने का आप लोगों को वक्त मिला? पहली बात तो ये। दूसरी बात, आप जो ये गंदी मानसिकता की बात करते हो ना, तो गंदी मानसिकता तो आपको बदलने की जरूरत है। आपने जो कुकर्म किए ना वो किसी से छुपे नहीं है। अपनी गंदी हरकतों से आपने तो उस न्यायालय के रूम को भी शर्मसार कर दिया। आपकी अपनी पर्सनल लाइफ है, जो मर्जी चाहे वो करो, जिसके साथ घूमना है घूमो, जहां उठना है जहां बैठना है, बंद कमरे में जो करना है करो, लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी जी अपनी गंद अपने घर तक रखिए, अपने पर्सनल रूम तक रखिए। आपने तो उस कोर्ट के न्यायालय के रूम को भी शर्मसार किया और हमें लेक्चर देते हो आप लोग। आप जैसे घटिया लोगों को कोई हक नहीं बनता। आप हमें संस्कारों के पाठ मत पढ़ाइए। हिंदू जितना संस्कारी, जितना मर्यादित, जितना सहिष्णु है ना, उतना कोई नहीं है। और दोस्तों, इन लोगों के जो गुंडे हैं ना, जो इनके पैसों से इन्होंने अंध गुलाम जो खरीद के रखे, जो जमीन पे ही नहीं, जो सोशल मीडिया पे भी गंद फैलाए हुए हैं, हिंदू की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का, उनकी आस्थाओं को ठेस पहुंचाने का, ये लोग एक मौका नहीं चूकते। मैं चाहती हूं आज इन लोगों को एक्सपोज करूं आपके सामने, क्योंकि बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे नहीं है, फेसबुक पे नहीं है, ट्विटर पे नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूं कि ये हर एक लोग देखे। ये इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं हमारे धर्म के लिए, हमारे भगवान के लिए, हमारे संतों के लिए, हमारे लोगों के लिए। मैं चाहती हूं कि आप लोग ये ध्यान से एक एक इनके स्टेटमेंट, इनके ट्वीट पढ़िए। ये इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग करते कि मुझे इस वक्त पढ़ते हुए भी शर्म आती है, लेकिन मैं चाहती हूं कि आप लोग पढ़े और देखें। दोस्तों, इन सारे ट्वीट्स में आपने एक चीज नोटिस की, सारे के सारे वेरीफाइड हैंडल्स, सारे के सारे हिंदू धर्म और उसकी आस्था का मजाक बना रहे हैं। यहां तक कि इन्होंने तो पीएम को भी नहीं छोड़ा, पीएम के लिए भी इन्होंने इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग किया, लेकिन ये सारे अकाउंट एक्टिव है, कोई भी अकाउंट सस्पेंड नहीं हुआ। मैं आपको रीसेंट एग्जांपल दूं ना, तो शीला रशीद ने एक अभी ट्वीट किया था कुछ वक्त पहले, जिसमें जीप के आगे उन्होंने गौतम गंभीर को बांधा था और उनका मजाक बनाया था। इन अ सेम वे रिसेंटली परेश रावल जी ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने सिर्फ अरुंधति रॉय का नाम लिखा है, ठीक है, पर परेश रावल जी को फोर्स किया गया कि वो ये ट्वीट डिलीट करे। परेश रावल जी ने ये ट्वीट डिलीट नहीं किया, तो ट्विटर इंडिया वालों ने ये ट्वीट डिलीट किया। क्यों शीला रशीद का आप लोगों ने ट्वीट डिलीट नहीं करवाया? क्यों आपने उसका अकाउंट सस्पेंड नहीं करवाया? और तो और मैं आपको एक और बात बताती हूँ, शीला रशीद ने एक और ट्वीट किया जिसमें उसने भाजपा कार्यकर्ताओं को लेके और भाजपा के मंत्रियों को लेके बहुत ही गलत बात करी। इस पर अभिजीत भट्टाचार्य ने उसके ट्वीट को कोट किया। आपकी स्क्रीन पर ये दोनों ट्वीट है, आप देखिए। मैं एग्री करती हूँ कि शीला रशीद ने जो लिखा वो भी गलत था और उसको जो जवाब दिया अभिजीत जी ने वो भी गलत था। अगर सस्पेंड करने थे, आप दोनों के अकाउंट सस्पेंड करते, आपने सिर्फ अभिजीत भट्टाचार्य का अकाउंट सस्पेंड क्यों किया? क्यों ये दोगलापन, क्यों ये डबल स्टैंडर्ड, क्यों लेफ्टिस्ट लोगों को इतना सपोर्ट? ट्विटर के, सोशल मीडिया के कुछ नियम है कि आप कोई धर्म से रिलेटेड किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं कर सकते, अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते, वुमेन्स के लिए या किसी भी सम्मानित व्यक्ति के लिए आप कोई भी ऐसी भाषा ना प्रयोग करें कि जिससे अगले की भावना को ठेस पहुंचे। तो अगर ये नियम है तो आपको मैंने सारे ट्वीट्स दिखाइए, आप बताइए कि क्या हिंदू की धर्म, उसकी भावनाओं, हमारे देश के मान सम्मान, प्रधानमंत्री की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंची? हजारों बार पहुंची, पर ये सारे अकाउंट एक्टिव है। ये दोगलापन मैं आपको इसलिए दिखाना चाहती थी कि आप जाने कि क्या कर रहे हैं ये लोग। ये चंद बिकाऊ सोशल मीडिया के गद्दार लोग डिसाइड करेंगे कि क्या सेंसर्ड होना चाहिए, क्या सेंसर्ड नहीं होना चाहिए, क्या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होने चाहिए, कौन क्या बोलेगा, ये वो लोग डिसाइड करेंगे। अभिव्यक्ति की आजादी क्या सिर्फ इन गद्दारों, एंटी नेशनलिस्ट कांग्रेस के कुछ बिकाऊ चमचों, इन लोगों की है क्या? हम लोगों की कोई अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। आप कहे तो अभिव्यक्ति की आजादी और हम कह दे तो बहुत बड़ा इंटॉलरेंस हो गया।
और एक बात, जेएनयू की झोला छाप गैंग और उसको सपोर्ट करने वाले वामपंथी सुन लो, जेएनयू वालों की औकात है नहीं अपनी फीस भरने की। हमारे टुकड़ों पे पलते हो तुम लोग, और कश्मीर में आजादी लाओगे, क्रांति लाओगे आप लोग। आप लोगों को जो करना है ना कर लो, लेकिन आप लेफ्टिस्ट के लिए हम राइट विंगर्स ही काफी है। और आप लोग जितने भी अकाउंट सस्पेंड करवाना चाहो ना करवा लो। आप 1 करवाओगे ना, हम लोग 10 अकाउंट खोलेंगे। आप 10 करवाओगे, हम 20 खोलेंगे। मैं अपने देश के हर एक नेशनलिस्ट भाई बहन को, हर एक राइट विंगर्स को कहती हूं कि आप लोग ट्विटर पर एक्टिव रहो, ट्वीट मत करो, गिव अप मत करो। अगर ये आपके अकाउंट सस्पेंड करते हैं, निराश मत हो, नए अकाउंट बनाओ। और बाकी उन लोगों को कहूंगी जो लोग ट्विटर पे नहीं है, आप प्लीज ट्विटर पर आइए, इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दीजिए, क्योंकि वक्त आ गया है एक होने का। फैसला आपका है। जय हिंद।